एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आज जो शख्सियत हमारे साथ है उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो एमपी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर में मंत्री रह चुके हैं और कई बार जो है दिशा दे चुके हैं और कई समस्याएं जो हैं जम्मू कश्मीर में आज भी बरकरार है और भली भांति जो है वो जम्मू कश्मीर की समस्याओं से रूबरू हैं और कई बार जो है वो आवाज़ भी उठा चुके हैं। लेकिन समाधान की बात करें, समाधान की तलाश अभी भी जारी है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सीधे चौधरी लाल सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। एक्सेलशियर न्यूज़ की बात करें तो एक्सेलशियर न्यूज़ कई मुद्दे जो हैं यहाँ पर उठा रही है और भली भांति आप भी जम्मू कश्मीर की नब्ज से जो है भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर कश्मीरी पंडितों का मसला, हमारी जो एक्सेलसियर अखबार है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि सारे अच्छी ब्यूरोक्रेसी में इसका काफ़ी हैवी रोल है और इसको बढ़िया बढ़िया खबरें जो लिखनी चाहिए ताकि ब्यूरोक्रेसी को ही सीधा करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चौधरी लाल सिंह जी, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ की बात करें, चाहे वो डेली वेजर्स हों या फिर जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं या फिर जो रिजर्व कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, वो लगातार यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि घाटी के हालात ठीक नहीं हैं, उन्हें रिलोकेट किया जाए, उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने जो है अपने नुमाइंदे यहाँ पर भेजे हैं, कमेटी का गठन भी किया गया है, लेकिन आउटपुट की बात करें, अभी तक आउटपुट नहीं आया और क्लियर भी नहीं हुआ कि रीलोकेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आपके अकॉर्डिंगली क्या घाटी के हालात अभी पूर्ण रूप से पटरी पर नहीं लौटे हैं? देखिए, ये लोग टारगेट में हैं। कश्मीरी पंडित एक साजिश के तहत निकाले गए थे और उसके बाद साजिशें लगातार चलती रहीं। आज भी साजिश है इनको वहाँ नहीं बसने की और सरकारों में दम नहीं है कि किसी को अकल सिखा सकें, कि किसी की हिम्मत ना पड़े कि कश्मीरी पंडित की तरफ आंख उठा के देखना, और बजाय उसकी आंख उठा के देखने के बजाय वो जो ही आते हैं तो एक आध आदमी मार दिया जाता है। सरकार ने इसको पॉलिटिकलाइज करने की बड़ी कोशिश की है 2-3 इश्यूज़ पे, यू नो बेटर। एक जो पिक्चर बनाई उससे जो लोग कश्मीर में सेटल हो चुके थे, जो कश्मीरी पंडित पहले से थे, जो रह रहे थे अभी काफ़ी तादाद में, उन बेचारों का भी जीना हराम हुआ। जैसे कि अभी शोपियन का बंदा, अभी पिछले दिनों एक किसान अपनी खेती में बाग में मारा गया। तो कहने का मकसद है कि इनको वो पिक्चर बना के, वो जो लोग हैं जिन्होंने बनाई हो तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कोठियाँ बन गई, उनके घर बन गए, पैसे बन गए, लेकिन कश्मीरी पंडित का घर नहीं बसा पाए। मजा तो तब था कि सरकार अगर समझती है कि इनके साथ जायती हुई है तो सरकार फिर क्यों उनको फंसाना चाहती है, अगेन रिपीट करना चाहती है वो हादसा। नहीं, आप चाहते थे कि फिल्म नहीं बननी चाहिए थी। फिल्म के माध्यम से जो संदेश दिया गया है, जो विश्व को बताया गया है कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो हैं किस हालात से गुजरे हैं, वो नहीं दिखाना चाहिए था फिल्म के माध्यम से। नहीं, आप मेरी बात को और घुमाना चाहते हैं क्योंकि मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, आई नो बेटर कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिस चीज़ से हमें दुनिया का ठेका नहीं लिखा गया, जर्मन वाले ने हमारी पिक्चर देखनी है, इंग्लैंड वाला देखेगा, तो इंग्लैंड में जो हमारे किसानों को टैक्स लगा के उनकी गले की चैनियाँ, मंगलसूत्र और उनके ये कांटे निकाल के जो अभी भी वहाँ लगे इंग्लैंड के म्यूज़ियम में, उसकी चिंता नहीं किसी को लाने की। हमारा कोहिनूर वहाँ पड़ा है, उसकी चिंता नहीं है। उनको ये बताने की ज़रूरत है। वो तो आगे हमें लूट के ले गए हैं कि दुनिया भर उनकी बात करेंगे कि वो ना देखें पिक्चर, क्या ना करें पिक्चर। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि राहत क्या है, राहत मिलने का सवाल है। अगर इन फैमिलीज़ को ना वहाँ एस्टेब्लिश किया गया, ना वहाँ रह पाए, ना उनका इंतज़ाम हुआ, इनसिक्योर लाइफ में पहुँचा दिया गया, अगेन रिपीट कर दिया गया। कश्मीरी पंडितों का जिन्होंने भी अत्याचार किया था वो तो क्रिमिनल थे, कातिल थे, फुलिश थे, घटिया लोग थे, और उनके साथ जो भी टारगेट में लोग थे उनको सजाएं हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए, दे देनी चाहिए, क्योंकि वो उस पर उनका काम है। और यहाँ तक इनके बसाने का सवाल है, वो इनकी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले भी इनकी इतनी शहादतें लगी हैं, इतने शहीद किए गए हैं, इतने मारे गए लोग, और रेप और कितना कुछ इनके साथ हुआ है।
आगे क्यों इनको मरवाने के चक्कर में आप फंसा रहे हो? चौधरी लाल सिंह जी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी की भी मांग कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें पुनः घाटी में बसाया जाए। दूसरी तरफ से वो रीलोकेशन की भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें जम्मू या जम्मू डिवीजन में जो है रीलोकेट किया जाए। देखो, जम्मू का डोगरा ही मैं समझता हूँ जिसका दिल है, जिसने जितनी माइग्रेशन हुई है कश्मीर की, सब ने बाजू फैला के इनको अपने साथ रखा है। कोई, और यहाँ 3 जनरेशन की, दूसरी थर्ड जनरेशन पैदा हो चुकी है उनकी, और हमारे लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। हालांकि यहाँ कारोबार में वो शामिल हुए, यहाँ बिजनेस में शामिल हुए, नौकरियों में शामिल हुए, हमारे लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये शाबाश है डोगरों को। लेकिन अफसोस है, यहाँ के ये मालिक थे, असली मालिक थे, उन कोठियों के, उन मालिकों के, उन ज़मीनों के, उस प्रॉपर्टी के मालिक थे। उस ज़मीन में इनके बुज़ुर्गों की खुशबू आती है, उनको वहाँ से हटाया गया, जबकि दोनों के बुज़ुर्ग एक ही थे, मारने वालों के और मरने वालों के भी। तो कहने का मकसद है, और जो सरकार अभी आई, इस सरकार ने जम्मू को कमज़ोर किया। इतने बड़े इलाके को जिन्होंने 2 सीट्स दी, क्या कश्मीरी पंडितों को बसाने का ये सोच सकते हैं इनके बारे में? अब जम्मू के लोगों को जिस तरीके से जलील किया गया है, आप देखते हो आप सारे लोग, और जम्मू के लोग ही हैं जो आज भी इनके साथ खड़े हैं। कल आप धड़ा मार, उनकी तनख्वाहें क्यों बंद की भाई? जब तक आपने कोई प्लान नहीं किया, आपने कमेटियां बनाई, आपने सब कुछ किया, आप कमेटियां बनाने के बाद आपकी रिपोर्ट कहाँ है? वेयर इज़ द रिपोर्ट? और आपकी रिपोर्ट ने क्या कहा है, और ये कैसे सेटल होंगे, और कैसे कैसे इनकी जान बच पाएगी? उनकी जो मांग है रीलोकेशन की, कि जब तक घाटी के हालात ठीक नहीं होते, टारगेट किलिंग वहाँ पर समाप्त नहीं होती, तब तक उन्हें रीलोकेट किया जाए, आप इस मांग को समर्थन देते हैं? मैं तो इनके साथ हूँ। इनकी जान जैसे भी बचती है बचाई जाए, इनको जैसे भी इनकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है दी जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारे लोग हैं, और हमें यहाँ एडजस्ट हों जम्मू में, हमें कोई इसमें इतराज़ नहीं है। हमें ये इतराज़ है जो नौकरियाँ यहाँ खाली पड़ी हुई हैं, और जो इंटरव्यू यहाँ जिस तरीके से लिए जा रहे हैं, ये किसी को रीलोकेट करेंगे? पॉसिबल है? सब इंस्पेक्टर का 3 बार तो इंटरव्यू हो गया, और इतनी करप्शन हुई है, और माल किसने खाया, कौन खा गया, पकड़े कौन गए, ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो कहने का मकसद है कि इन सारी चीज़ों के लिए रोज़गार जम्मू का तो वैसे भी जम्मू वालों को कुछ मिल नहीं रहा। जो जितनी भी इस समय कंपनी आई हुई हैं, सारी की सारी कंपनी है, यू नो बेटर, आउटसाइडर वहाँ काम कर रहे हैं। और यहाँ कहा दिया गया कि आउटसाइडर को आप उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। कौन आउटसाइडर के खिलाफ बात कर रहा है? एग्जाम्स, यहाँ के लोगों की रोज़गार की बात कर रहे हैं। चौधरी लाल सिंह जी, एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, हर कोई जो है कहता है चलो एग्जाम्स दोबारा होंगे, फॉर्म्स निकाले जाएंगे, पोस्ट निकल जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगी, लेकिन एक कंसर्न ये भी है, जो ओवर एज हो रहे हैं इस पीरियड में, जब एडवर्टाइजमेंट्स निकलती थी, ये उस एज फैक्टर में जो है ओवर एज हो रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। उनके लिए इन्होंने 2019 के जितने भी यू नो बेटर इंटरव्यू फार्म भरे थे बच्चों ने, सारे विड्रा किए GAD ने। क्या अधिकार बनता है? वो तो सारे के ख़त्म हो गए। हमारे पास जहाँ लड़की टूरिज्म एंड ट्रैवल की लड़कियाँ आई थी, ट्रेनिंग की हुई थी इन्होंने, 2500 ने एग्ज़ाम दिया था, पूरा एग्ज़ाम फुल हो चुका था, रिजल्ट निकलना था उनका, और 1500 पोस्टेस थी जो उनको मिलनी थी, और वो रो रही थी यहाँ कि रिजल्ट निकालने से पहले विड्रा कैसे कर दिया। फिर विड्रा तो उसको किया जाता है कि यहाँ बारिश लग जाती है तो मैच विड्रा हो गया, भाई विड्रा हो गया। नौकरी भी विड्रा होते देखिए क्या? विड्रा होती वो चीज़ जो बुराई है, उसको जो गलत फैसला है, जैसे आज फैसला लिया इन्होंने SPO के खिलाफ, उसको BDC में भेज दिया, वो विड्रा करने की बात है। ये विड्रा क्या करते हैं? उल्टा विड्रा का पता नहीं होता इनको। तो विड्रा इन्होंने भी किए, वो बच्ची चलाती नहीं, और करोड़ों लाखों रुपया उन बच्चों का फार्म भरने में खर्च होता है। यू नो बेटर, बाप से जब पैसे मांगता है बंदा एक बार फार्म भरने के, तो पहली बार तो दिलेरी से मांगता है। जब वो रिजल्ट ही नहीं निकलता तो एक फार्म और भरने जाता है, तो माँ बाप को फिर ढीले मुंह से कहता है, और एक दिन बच्चा जलील होकर पैसे मांगता है माँ बाप से, नहीं, फिर वो एक दिन उसको मन करता है कि नहीं मांगूं, तो बाहर किसी नशे में घुस जाता है,
गुंडागर्दी बदमाशी में घुस जाता है। बाहर बहुत बैठे हुए हैं, अब तो भाई बहुत से लोग ऐसे आ भी गए। तो कहने का मकसद है बेरोजगारों के साथ जिस किस्म का जो ओवरेज किया गया, ओवरेज के साथ साथ हम कहते हैं हम जब सरकार बनाएंगे हम तो बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयड अनाउंस देंगे उस बच्चे को जब हमारी सरकार होगी, देना चाहिए। और जब तक उस बच्चे को, चाहे उसकी ओवरेज का कंसर्न नहीं है, जब एक आदमी एग्ज़ाम देता है 35 साल तक, तो नौकरी करता है 60 साल तक, तो उसकी जब भी उम्र बचती है काम करने की है, तो तब तक वो इंटरव्यू लगते रहेंगे। क्योंकि इनका तो हाल है ही नहीं ये कि कट डेट तो इन्होंने रख दी। कट डेट आपकी रखी है कि आपकी 30 साल 35 साल 22 साल जो अलग अलग पोस्टर्स पे रखी है। कट डेट जब रखते हो तो उस दिन उसकी डेट ये होनी चाहिए जब वो फार्म भरेगा। तो मुझे बताइए, तो जब 5 साल के बाद उसका इंटरव्यू होता है, वो डेट कहाँ चली जाती है? कट डेट का मतलब क्या है? इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम सरकार बनाते हैं, हमारी सरकार बनती है, लोग बनाएंगे, हम कहाँ बनाएंगे? लोग बना पाएंगे तो हम कर देंगे सारा। हम कहते हैं कि कट डेट जो है, जब उसको फार्म लग गया तो विद इन 2 मंथ, और पहले तो उसके फार्म के पैसे नहीं लिए जाएंगे बच्चे के, क्योंकि उसके बाप से, चाहे वो मजदूर है, किसान है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कोई भी है, वो हर बंदा टैक्स देता सरकार को। सरकार इनके पेरेंट्स के, इनके माँ बाप के खर्चे से चलती है। तो बच्चे से किस बात का, जो रोजगार में नहीं है, कारोबार में नहीं है, वो फार्म के पैसे क्यों देगा? तो इसलिए उसकी टाइम बाउंड फिक्स किया जाएगा, विद इन 2 मंथ उसका रिजल्ट निकला जाएगा, नौकरी में चला जाएगा। बिल्कुल लाल सिंह जी, आपकी सरकार आएगी, अभी फैसले लेंगे। अगर सरकार तो तब बनेगी जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे, और चुनाव जो है काफ़ी देर हो रही है, पॉपुलर गवर्नमेंट जो है अभी तक नहीं बन रही है, चुनाव नहीं हो रहे। लेकिन भाजपा का दावा है कि जब भी यहाँ चुनाव होंगे वो 50 सीटें जो है हासिल करेगी। इस बार मुख्यमंत्री भी उनका होगा। लेकिन जो सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो है, अगर चारों तरफ से अगर कर्मचारियों की बात करें, वो परेशान है। महंगाई यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम आप देख सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है। चारों तरफ से अगर परेशान है, तो भाजपा का जो दावा है 50 सीटें वो हासिल करेगी, किस बेस पे करेगी? कश्मीरी पंडित की हम बात कर चुके हैं, रिजर्व कैटेगरीज की हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो PHE के डेली वेजर्स हैं वो लगातार सड़कों पर हैं। हर कोई जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यूथ कर रहा है। तो किस बेस पर ये कह रहे हैं कि ये 50 सीटें हासिल कर सकते हैं? देखो, किसी को कोई भी लोग जब वोट देते हैं तो उसकी काबिलियत पे देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे देते हैं कि उसने क्या परफॉर्म किया, क्या काम किया है। अगर उसने काम किया है लोगों का, तो लोग काम पे वोट देंगे। अगर काम ही नहीं किया तो वोट कहाँ से मिलेंगे? मांगने की कहने से ये कि आप 50 क्यों मांग रहे हो, पुलिस है, इनको 90 कहनी चाहिए, पूरी 90 क्यों नहीं कहते? ये तो बड़े बेवकूफ़ हैं। जब कह ही रहे हो, किसी ने कहा भाई तू क्या खा रहा है, कहता मैं छोले खा रहा हूँ। कहते छोले ना तेरे हाथ में है ना तेरे मुंह में है, खा क्या रहा है? मैंने सपोज किए, साले छोले सपोज करने तो गुलाब जामुन खाना, तो इसको ये 50 ही कहने, 90 करें, पूरी की पूरी करें। सारी सीट इनकी है, बाकी इलेक्शन ही नहीं होना। 90 सीटें तो इनकी है ना, क्योंकि इलेक्शन करवा ही नहीं रहे, तो सीट इनकी है। और जब हो जाएगा तो काम अपने आप पता लगेगा। इन्होंने जितने दुख दिए हैं, किसानों की ज़मीनें छीनी हैं, उनके इंतकाल ख़त्म किए हैं, उनकी गिरदावरी ख़त्म की है, किसानों की जाड़ ख़त्म की हैं, उनकी जो ज़मीनें बनी ज़मीनें, खेती लगी ज़मीनें, वहाँ से इंडस्ट्री वालों को दे दी हैं, छीन के ले ली। और लड़की एक लाठी लेके भाग रही थी, उसे आपने देखा होगा, उधर ये जो सड़क बन रही है, उनको मिल कुछ नहीं रहा, और वो मुलाजिम उसका मज़ा ले रहे हैं। नहीं, ये एक डेवलपमेंट है भाई साहब। डेवलपमेंट तब है उस ज़मीन, अगर वो ज़मीन चला रहा है, सरकारी है बाय द वे, तो उसकी रोजी रोटी वहाँ से है। उस ज़मीन का उसको एक पैसा नहीं मिलना, उसकी क्या डेवलपमेंट है? उसकी कारोबार हाथ से चला गया, दुकानें खोली लोगों की जो टूटी हैं, उनको कुछ नहीं मिलना है। जब किसी को कुछ मिलना ही नहीं है, इन्होंने सरकारी ज़मीनों को अपनी समझ लिया, इन्होंने पैदा किया है ना। आपसे पहले सरकार, आप ही लोग सरकार थे यार। जिस सरकार ने रोशनी दी, जिस सरकार ने उसकी इंतकाल चढ़ाया, आप कौन सी सरकार हो कि लोगों से ज़मीन छीनते हो, किसान से ज़मीन छीनते हो, रोज़गार वाले का इंटू दिया हुआ उसको विड्रा करते हो, और जो पानी पिलाने वाले को उसकी बराबर सैलरी नहीं देते हो, बिजली छोड़ने वाले को सैलरी नहीं देते हो, और बाहर के बंदे ला के बिजली भी आपने बेच डाली। और बिजली का कट 8-8 घंटे हो गया, 8-8 घंटे लोगों को, इतनी बुरी, और इतनी सर्दी है।
और बच्चों को पढ़ना है, एग्ज़ाम के दिन है, दिसंबर जा रहा है, जनवरी आ रही है, तो दिस इज द पोजीशन स्टूडेंट का, बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, सबका सत्य। चौधरी लाल सिंह जी, एक क्वेश्चन ये भी है कि आप सरकार का कई बार हिस्सा रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। समस्याओं की बात करें, यहाँ पर समस्याएं जो हैं बीजेपी के कार्यकाल में नहीं आई हैं। ये समस्याएं जो हैं काफ़ी पुरानी समस्याएं हैं, जिनका हल कांग्रेस में रहकर आप निकाल सकते थे, भाजपा में रहकर आप निकाल सकते थे, आपकी गवर्नमेंट निकाल सकती थी, लोगों को रिलीफ मिल सकता था। लेकिन आज तक जो है रिलीफ नहीं मिला। आज भी वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इन्हें इंसाफ दिला पाएगी और कैसे दिला पाएगी और कब दिला पाएगी? अगर सरकारी ज़मीन की गिरदावरी किसी गवर्नमेंट ने की तो इन्होंने कैंसिल तो इन्होंने किया ना। अगर किसी के पास ज़मीन थी तो उसको मालिक बनाया सरकार ने, तो इन्होंने उसको तो मालिकी से बाहर किया ना। अगर किसी ने कोई एक जगह स्कूल में प्राइमरी स्कूल खोले, रहबरे तलीम लाई, तो गांव के बच्चों को टीचर लगाया, तो इन्होंने वो स्कीम ख़त्म की ना। रहबरे जरात ख़त्म की, रहबरे खेल ख़त्म की, इन्होंने तो ख़त्म किया है। प्रॉब्लम की बात करोगे तो प्रॉब्लम में तो सारी ज़िंदगी रहनी है, रहेंगी। क्वेश्चन ये है कि जो लोगों की स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो वर्स्ट हुई है, बिगड़ी है, वो बहुत बुरी हाल हुआ है। आज जीडीपी का हाल देख लीजिए कहाँ पहुँचा दी है। आज आर्मी हमारी एक प्रेस्टिजियस, हमारी रक्षक लोग हैं, उनको उस जगह खड़ा कर दिया, अग्निपथ में अग्निवीर बना दिया। उस बंदे को 4 साल की नौकरी कर दी। आप ये जो इन्होंने किए हैं काम, मैं उसकी बता रहा हूँ। ये पहली सरकारों ने उसको बराबर नौकरी मिलती थी, पेंशन मिलती थी, इन्होंने पेंशन भी ख़त्म करी, सब कुछ ख़त्म करे। इन्होंने एसपीओ को बीडीसी में लाया, जो आज बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इन्होंने तो रिट्रीट किया है, बैक किया सारी चीज़ें, बनी हुई चीज़ें, फार्म भरे विड्रा किए हैं। इसलिए मैं सरकारों में रहा हूँ, तो उन सरकारों में इसका ये फ़र्क मैंने थोड़ा दिया। उसके बाद उन सरकारों में मेरी पोजीशन क्या थी? आई वॉज MP, आई फॉट, मैंने वो तार उखाड़ी वहाँ की बॉर्डर की एज ए वो। मैंने 18 काले लाए दिल्ली से, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री से, जो आज इलाके में कॉलेज हैं। बसोली 2 कॉलेज हैं, बिलावर कॉलेज है, बनी कॉलेज है, रामबन कॉलेज है, बनिहाल कॉलेज है। 18 कॉलेज में एज ए MP अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एज ए MP ये आज जिनको निकाला गया है, इनको हमने पक्के करने की बात हमने लड़ाई लड़ी। जो मेरा दायित्व था, जो मेरी कोशिश थी, मज़दूरों पे, कटरा के मज़दूरों पे 12% टैक्स था, गरीबों पे मैंने ख़त्म कराया, उन सरकारों से ख़त्म कराया। और इन्होंने वैष्णो देवी पे आप देखिए कितनी और लगा दी, वो एक गंडोला और बन रहा है, ताकि वहाँ का कारोबार का बिल्कुल ख़त्म कर दो, बारीदार ख़त्म कर दो, कटरे वाले ख़त्म कर दो। जो वैष्णो देवी का पैसा इस पे लगा हॉस्पिटल पे, उस हॉस्पिटल को देखो, एक भी बारीदार जब कटरे के किसी को भी वहाँ फ्री इलाज नहीं होता। नंबर 2 उस पर चले जाओ, जो अब यहाँ यूनिवर्सिटी बनी वैष्णो माता में, उस यूनिवर्सिटी में इन्होंने बेड़ा कर किया, एक भी आदमी हमारा वहाँ, ये जम्मू के लोगों बच्चों के लिए यूनिवर्सिटियाँ बनी है ना, तो कटरा वालों के तो दिया कुछ नहीं, जम्मू वालों को कुछ नहीं दिया। आपने IIT IIM बनाया, ये जम्मू के लोगों के लिए बना, आज किसी को वहाँ एडमिशन नहीं मिली। जांच चेक करो, इवन के हमारी यूनिवर्सिटी 5 यूनिवर्सिटी हैं, 5 के 5 BC आउटसाइडर लग गए। ये हाल हुआ हमारा। पहली सरकारों आई, किसी की हिम्मत थी, कोई सरकार ऐसा नहीं करती। यहाँ से एक बार दफ्तर उठने जा रहा था BSNL का जम्मू से, आई वॉज MP, मैं मिनिस्टर के साथ लड़ पड़ा। सैफुद्दीन सोई साहब मिनिस्टर थे कि कश्मीर में था, ये महकमा मिलिटेंसी से इधर आया था, तो मैं कहा अब हम जाने दें। फिर हमने यहाँ रोका, फिर सिर्फ ये तय हुआ कि सिर्फ 6 महीने के लिए जाया करेगा। कौन? चेयरमैन वो जाएगा, और कोई नहीं जाए, GM CM सारे यहाँ बैठेंगे, पूरा दफ्तर यहाँ बिठाया, मैंने करवाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जो किया, और एज ए चौधरी लाल सिंह, और चौधरी लाल सिंह जब मिनिस्टर था तब पहली बार भी मुझे मोर्टालिटी रेट कम करवाया मैंने स्टेट में, और मुझे इनाम मिला। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, चौधरी लाल सिंह को वर्दियाँ पहनाई, 231 डॉक्टर डिसमिस किए मैंने, और इसके साथ दोबारा मैं मिनिस्टर बना तो मैंने ये एम्स कश्मीर में आया हुआ था एक, ये मैंने लाया, और 4 मेडिकल कॉलेज मैंने चौधरी लाल सिंह ने लाए। बिल्कुल चौधरी लाल सिंह जी, आपकी वर्किंग जो है उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप GMC में जो हालात हैं वो भी आपने पटरी पर लाए। एक मिनट रहा मेरा, 1 मिनट रहा, सुन ले मेरी, मैं कंक्लूजन में पहुंच गया हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा, इन्वायरमेंट में मैंने टॉप किया,
और मुझे ना मिला मेरी फॉरेस्ट को। उसके बाद सुनिए, अब मैं यो रहा, यो मैंने किया, जहाँ मैं नहीं कर सकता था मैंने लड़ा, और जब मैं उस पोजीशन पे आया नहीं जिसमें मैं आना चाहता हूँ, मैं बनाओ चीफ मिनिस्टर, सारे मसले सेटल। अगर कोई प्रॉस्पेरस जिंदगी ना जिएगा, मैं रिजाइन करके जाऊंगा यहाँ से 2-4 साल में कि इससे गंदा, और मैं अपने आप को पापी कल्प्रेट कह के जाऊंगा। मौका नहीं मिला, लोग मुझे मौका देना, अब ये मौका ही नहीं देते। मेरे बंदे खुद डरते रहते हैं, पता नहीं क्या हमारा क्या होगा, क्या बनेगा, क्या कैसे चलेगा। तो मेरे साथ आप खड़े हो जाओ और मैं आपको लिख के देता हूँ। ये जो अभी ये महाराज साहब की छुट्टी इन्हीं 50 लड़कों के कारण हुई कि क्या? 1.5 लाख बंदा लेके मैं आया था, मैंने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। आई चौधरी लाल सिंह ने, और उस दिन मैंने कुमार सभा वालों को कहा 15-16 का टाइम दिया था, मैंने कहा जितने बंदे चाहिए मैं दूंगा। इनको पता लग गया काम खराब होने वाला है, तो चलो इससे कौन सा खर्चा निकलता है, कराओ। अदरवाइज तो इनके लोगों ने खराब किया था। पोजीशन की बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा कि मैं सारा देश ठीक कर सकता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहा मैं स्टेट ठीक कर सकता हूँ। मैं एक डिपार्टमेंट मुझे मिला, अगर मैं बेईमान रहा हूँ तो बताइए। अगर मैंने एक डिपार्टमेंट ठीक चलाया है तो मुझे सारे मिल जाएंगे डिपार्टमेंट, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। जो लाल सिंह जी, समय का अभाव है, आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ मुझे, मैं सारे हालात ठीक कर दूंगा आपकी पार्टी को, तो लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनसी है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पहले से हैं, तो आप अपनी पार्टी को कहाँ पर देखते हैं और आने वाले चुनावों में क्या दावा करें? लिसन, मेरी पार्टी लोगों के हाथ में है। अगर लोगों को सेपरेट स्टेट चाहिए होगी, 371 चाहिए होगी, नौकरियां बच्चों को सुरक्षा चाहिए होगी, यूनिवर्सिटी में अपने बीसी चाहिए होंगे, अगर बेरोजगारी को ख़त्म करना होगा, अगर यहाँ फार्मर को किसान की ज़मीन वापस करवानी होगी, तो चौधरी बताएं ये क्यों नहीं कहते हम वापस करेंगे, ये क्यों नहीं कहते हम 371 लगाएंगे, ये क्यों नहीं कहते कि कहाँ कह रही है ये पार्टी, आम पार्टी या दूसरी पार्टी जिसके नाम ले रहे हो कि हमें 371 लगाइए, बोलो क्यों नहीं बोलते? रिस्ट्रिक्शन है, वो खुद चाहते यहाँ घुस जाओ। हमारी 370 टूटी थी तो हमारे केजरीवाल साहब उन्होंने बयान दिया था, बहुत धन्यवाद किया था इसका प्राइम मिनिस्टर साहब के कि आपने 370 तोड़ दी। जिस दिन उनकी सरकार में डंडा लगा ना, कौन सा, उन्होंने कहा कि सरकार होगी कौन, गवर्नर, इन लोगों को उन्हें मिलेगी। लेकिन मैंने उस दिन इनको भेजा था, कहा था उस ज़माने में, भाई साहब आप तो बड़ा हमारे लिए कह रहे थे, अब आपके साथ हुआ है तो दिस इनजस्टिस हुआ है कि पावर लोग जिसको जिताते हैं वो पावरफुल होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए, ना कि वो आदमी। और उनका सेक्रीफाइस होता है, लोग उनकी तनख्वाहों की, पेंशनों की, उनकी बातें करती हैं। मैं आऊँगा, मैं स्ट्रांग करूँगा इस इंस्टीट्यूशन को। डेमोक्रेसी मस्ट बी स्ट्रांग। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी, स्ट्रांग। धन्यवाद। जय डोगर, जय डोगरा। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी, आपने हमें समय दिया। और लाल सिंह जी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलना हुआ देखना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाइए, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो तभी बैठ सकते हैं जब जनता इनका साथ देगी। अब जनता पर जो है ये सब जो है निर्भर करता है कि वो कौन सा नेता चाहते हैं और किसको जो है सत्ता सौंपना चाहते हैं। अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, फिलहाल चुनाव की तरफ से कोई भी यहाँ पर इशारा नहीं मिल रहा है, संकेत नहीं मिल रहा है कि चुनाव जो है जल्द होने वाले हैं, लेकिन प्रोसेस की बात करें, डिलिमिटेशन प्रोसेस यहाँ समाप्त हो चुका है, जो मतदाता सूची है उसका प्रोसेस समाप्त हो चुका है और डिले की कोई वजह नहीं रह जाती। लेकिन अनाउंसमेंट जो है अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना जन आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मजबूत कर रही है, और उसी कड़ी में चौधरी लाल सिंह भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।